नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वो टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कोर बढ़ाने की गारंटी देता है। क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा टॉपिक एग्जाम में 2 से 5 नंबर पक्के दिला सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। अब इसका सीक्रेट ये नहीं है कि आप हजारों शब्द रटते फिरें, नहीं। इसका असली राज छुपा है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में, जिन्हें हम कहते हैं रूट वर्ड्स। बस इन्हें समझ लिया तो समझो आधा खेल तो वहीं खत्म। तो चलिए, देर किस बात की, इसी स्मार्ट तरीके से शुरू करते हैं और पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आखिर भला क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक अकेला शब्द जो पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह ले ले और मतलब भी वही रहे। जैसे अगर कहा जाए अ पर्सन हु लव्स बुक्स, तो इसके लिए एक प्यारा सा शब्द है बिब्लियोफाइल। आसान है ना? ओके, तो अब आते हैं उस मास्टर की पर, वो सीक्रेट जिससे 50% से ज्यादा सवाल तो चुटकियों में हल हो जाएंगे, और वो है रूट वर्ड्स की पावर। जरा सोचिए, अगर सिर्फ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का खेल समझ आ जाए तो हजारों शब्दों का मतलब बिना रटे ही गेस किया जा सकता है। ये है असली स्मार्ट वर्क, जो हमें घंटों के हार्ड वर्क से बचाता है। चलिए, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस हैं, जैसे बायो, इसका मतलब होता है लाइफ। तो बायोग्राफी क्या हुई? जीवन की कहानी। पॉली का मतलब है मैनी, तो पॉलीग्लॉट वो हुआ जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। और फिल का मतलब होता है लव, है ना आसान? इसे याद रख लिया तो शब्द का मतलब समझना बच्चों का खेल हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह सफिक्सेस भी काम करते हैं। किसी भी शब्द के आखिर में अगर लॉजी लगा है तो समझ जाइए कि बात स्टडी की हो रही है। जैसे बायोलॉजी। फोबिया का मतलब है डर, और फाइल का मतलब लवर या किसी चीज को पसंद करने वाला। देखा कितना सिंपल है वर्ड्स को डिकोड करना। ठीक है, तो अब जब हमें ये सुपर ट्रिक पता चल गई है, तो ये भी देख लेते हैं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा कौन से टाइप के वर्ड्स पूछे जाते हैं, ताकि हमारा फोकस एकदम सही जगह पर हो। सबसे पहले आते हैं लोगों से जुड़े शब्द। ये तो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। जैसे जो इंसान कई भाषाएं बोलता है, उसे क्या कहेंगे? पॉलीग्लॉट। जो पूरी इंसानियत से ही नफरत करे, वो होता है मिसंथ्रोप। और जो प्यार करे, वो फिलैंथ्रोपिस्ट। और हाँ, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट तो हम सब जानते ही हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला और हमेशा नेगेटिव सोचने वाला। अगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सरकार से जुड़े शब्द। ये भी बार बार आते हैं, जैसे एक इंसान का राज, मोनार्की। लोगों का शासन, वो तो हम जानते हैं, डेमोक्रेसी। कुछ गिने चुने लोगों का शासन कहलाता है ओलिगार्की। और जब कोई एक ही इंसान अपनी तानाशाही चलाए तो वो है डिक्टेटरशिप। अब ये देखिए, ये वो शब्द हैं जो पिछले कई सालों के पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। अनोनिमस यानी गुमनाम, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह हो जैसे हवा, ओमनिशियंट जो सब कुछ जानता हो, ऑटोबायोग्राफी जब कोई अपनी कहानी खुद लिखे, एथीस्ट जिसे भगवान पर विश्वास न हो, और एग्नोस्टिक जो कंफ्यूज्ड हो, जिसे भगवान के होने पर शक हो। चलिए, अब थोड़ा एडवांस लेवल पर चलते हैं। उन कॉमन मिस्टेक्स से बचते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स कर बैठते हैं। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बाकियों से आगे ले जाएंगी। ये दो शब्द देखिए, बायएन्युअल और बायएनियल। सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? पर यही पेज है। बायएन्युअल का मतलब है साल में 2 बार होने वाला, और बायएनियल का मतलब है 2 साल में 1 बार होने वाला। देखा, एक छोटे से ई और ए का फर्क, और मतलब बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल ऐसा ही कंफ्यूजन हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल में होता है। हिस्टोरिक मतलब इतिहास में बहुत जरूरी, एक लैंडमार्क इवेंट, जैसे भारत की आजादी एक हिस्टोरिक घटना है। जबकि हिस्टोरिकल का मतलब है सिर्फ इतिहास से जुड़ा हुआ, जैसे कोई हिस्टोरिकल नॉवल। तो याद रखिए, हर हिस्टोरिक चीज हिस्टोरिकल होती है, पर हर हिस्टोरिकल चीज हिस्टोरिक नहीं होती। वाह, काफी कुछ सीख लिया। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। देखते हैं कितना याद रहा। तैयार है? स्क्रीन पर कुछ सवाल हैं, जरा इनके जवाब सोचिए। पहला, वन हु ईट्स टू मच। दूसरा, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशन।
और तीसरा वन हु कैनॉट पे हिज डेट्स। लीजिए अपना टाइम, सोचिए। ओके, टाइम्स अप। चलिए जवाब देखते हैं। पहले का जवाब है ग्लटन यानी पेटू, दूसरे का है एक्सटेम्पोरी मतलब बिना तैयारी के भाषण, और तीसरा है इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। अगर सारे जवाब सही थे तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। एग्जाम के लिए फाइनल एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो जीत दिलाए। तो ये है टॉपर्स की सीक्रेट स्ट्रैटेजी, सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में। नंबर 1, रोज 10 से 15 नए शब्द सीखिए, बस, ज्यादा नहीं। नंबर 2, रूट वर्ड्स पर खास फोकस रखिए। नंबर 3, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स जरूर सॉल्व कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, हर हफ्ते जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए। बस यही है सफलता का मंत्र। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक भले ही छोटा हो पर स्कोर बहुत बड़ा दिलाता है। एक बार वोकैबुलरी पर पकड़ बन गई ना तो इंग्लिश का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बस लगे रहिए।